नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महफूज सर बीटीएच पे। देखिए, अगर हमसे कोई पूछेगा कि हम अपने लड़का को इंटर के बाद क्या कराएं या ग्रेजुएशन के बाद क्या कराएं, तो हम अगर अपना कोई होगा मेरा तो हम ये चाहेंगे उसको एलएलबी कराइए। उसको पता नहीं है, बहुत सारे लोगों को कि एलएलबी आर्ट्स से किया जाता है, कॉमर्स से किया जाता है, कि साइंस से किया जाता है, कि क्या किया जाता है, तो या बीटेक से किया जाता है। एलएलबी आप कुछ भी पढ़े ना तो कर सकते हैं। अगर आप इंटर स्तरीय एग्ज़ाम दे दिए हैं कोई भी, तो आप एलएलबी कीजिएगा ना तो 5 साल का कोर्स होगा। एलएलबी होगा 5 साल का कोर्स। कितना साल का? इंटर के बाद 12th के बाद 5 साल का कोर्स होगा। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं तो 3 साल का कोर्स होगा। सिंपल है, आप किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ के आए हैं आप एलएलबी कर सकते हैं। 5 साल का कोर्स होगा 12th के बाद, जिसको बोलेंगे बीए एलएलबी। उस तरह से बीकॉम एलएलबी होता है, उस तरह से बीटेक एलएलबी होता है, बहुत सारा होता है। अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट है आपका तो 3 साल का एलएलबी होगा। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन टॉप यूनिवर्सिटी से आप कीजिएगा तो जाके हाई कोर्ट तक पहुंच पाइएगा। हाई कोर्ट का वकील का जो पावर है ना, बड़ा बड़ा पुलिस ऑफिसर, बड़ा बड़ा पुलिस अधिकारी से भी बड़ा होता है वहाँ पे। और एक दिन सुनवाई का राम जेठमलानी करके हैं 25 लाख रुपया लेते हैं। पी चिदम्बरम 10 से 15 लाख लेते हैं। अभी जो हाल ही में कपिल सिब्बल है, एक बड़ा वकील है, वो 7 से 8 लाख रुपया लेता है। एक दिन का वकील का कमाई है। नॉर्मल किसी अगर आप हाई कोर्ट में है ना तो भी आप 10 से 15 हज़ार एक सुनवाई का लेते हैं। ऐसे अगर आप में टैलेंट है तो। हाँ, अगर लड़का पढ़ने वाला हो, पढ़ने का आदत हो, लड़का को पढ़ने का आदत हो, लड़का जिज्ञासी हो, लड़का तार्किक हो, लड़का डिस्कशन जानता हो, तर्क वितर्क करना जानता है, तो उसको आप एलएलबी कराइए। अगर कोई हमारा अपना रहता, अपना भाई छोटा जो भी, सबको राय देते हैं आप एलएलबी कीजिए, क्योंकि सबको ज़रूरत है। आप डॉक्टर है, इंजीनियर है, या ऑफिसर है, खुद नौकरी में है, या मंत्री है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबको ज़रूरत है। कंपनी वाले सबको ज़रूरत है, सबको एक लायर का ज़रूरत होता है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे, अगर लड़का अच्छा यूनिवर्सिटी से करना चाहता है तो उसको एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्लैट का, जो इंटर लेवल पे भरा जाता है। क्लैट का एग्ज़ाम अगर क्रैक करता है तो टॉप 19 यूनिवर्सिटी किसी में उसका एडमिशन होगा, उसको पढ़ाया जाएगा। फिर उससे जो लड़का निकलेगा तो एलएलबी कर लेगा, या एलएलबी के बाद आगे भी पढ़ना चाहता है तो एलएलएम कर लेगा, मास्टर कोर्स। उसके बाद ना कोई किसी भी केस किसी का नहीं लड़ सकता है कोर्ट में जाके, क्योंकि उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। स्टेट बार काउंसिल से लाइसेंस लेना पड़ेगा एलएलबी या एलएलएम के बाद में। ठीक है, बिना लाइसेंस के मुकदमा नहीं लड़ सकता है। हाई कोर्ट के लिए 5 साल का अनुभव होना चाहिए लोअर कोर्ट में। अगर वो चाहता है कि हाई कोर्ट में जाके हम अपना केस लड़े, किसी क्लाइंट का केस लड़े, तो कम से कम 5 साल का उसको अनुभव चाहिए लोअर कोर्ट में। ठीक है, या हाई कोर्ट के वकील के अंडर इंटर्नशिप कर रहा है तो जाकर वो लड़ सकता है। 5 साल हाई कोर्ट के वकील के अंडर इंटर्नशिप किया है तो जाकर वो हाई कोर्ट में लड़ सकता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है, कोई आदमी वकील है हाई कोर्ट में, उसका लड़का वकालत पढ़ रहा है, तो उसको बोल देता है कि मेरे इंटर्नशिप में काम कर रहा है, तो उसको किसी लोअर कोर्ट में अनुभव लिए बिना भी उसको वहाँ पे मिल जाता है। इस तरह से होता है। अगर चाहता है सुप्रीम कोर्ट में लड़े तो उसको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसका नाम है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्ज़ाम। इसलिए होता है कि वहाँ पे एकदम जानकार आदमी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े मामले वहाँ पे जाते हैं, तो इसके लिए उस एबिलिटी जांच के लिए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्ज़ाम होता है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में उसको क्या मिलता है, केस लड़ने का अनुमति मिलता है। वो भी कब, जब वो कम से कम 5 साल लोअर कोर्ट में रहा होगा, या 5 साल हाई कोर्ट में, मैंने 5 साल हाई कोर्ट में रहा होगा ना, तो जाके उसको सुप्रीम कोर्ट में मिलेगा। ये पावरफुल होता है भाई, बड़ा बड़ा पुलिस अधिकारी से पावरफुल होता है, बड़ा बड़ा नेता से पावरफुल होता है वो सब चीज़ वकील। इससे कोई नहीं उलझता है, ये अपने आप में पावरफुल है। एक और बात है, वकालत ना कई तरीक़ा से होता है। अभी वकील का इतना ना स्कोप है, सबको ज़रूरत है भाई। वकालत देखिए, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है, कॉमन लॉ होता है, फैमिली लॉ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है, इनकम टैक्स लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, सिविल लॉ होता है। अब कोई देखिए, अगर एक वकील है ना तो बहुत सारे विषय पर नहीं लड़ सकता है, किसी एक में ही वो अपना क्या करेगा, किसी एक में भी वो विशिष्ट हो सकता है। जैसे मान के चलिए कोई सर्जन है डॉक्टर में, कोई फिजिशियन है, कोई होम्योपैथिक है, कोई एलोपैथ, कुछ भी है। तो उसी तरह से वकालत में भी बहुत सारा होता है। कोई होता है जो क्रिमिनल लॉ जानता है, कोई होता है
जो सिविल हो जानता है, कोई होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जानता है, कोई होता है इनकम टैक्स लॉ जानता है। बड़े बड़े कंपनी वाले अपने अपने रखते हैं, बड़े बड़े स्टार जो है ना वो अपना लीगल टीम रखता है वकील सबका, कि कुछ गलत हो जाए तो तुरंत संभालने के लिए। जैसे देखा आगे देखिए, अगर कोई चाहता है जज बने, तो जज बनने के लिए भाई उसका एक और रास्ता है। सबसे पहले जज बनना है आपको, अच्छा साइड में किया था, हमको पता ही नहीं था। जज अगर बनना है ना तो एलएलबी करना पड़ेगा या एलएलएम करना पड़ेगा। उसके बाद में एग्ज़ाम होता है पीसीएसजे का, पीसीएसजे का स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है। जिस तरह से बीपीएससी होता है ना, उसी तरह का ये एग्ज़ाम होता है पीसीएसजे का। उसमें प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। उसके बाद में वो निकालने के बाद में उसको ट्रेनिंग पे भेजा जाता है, उसके बाद में ज्वाइनिंग करा देता है कोर्ट में। तो इस तरह से जज बना जाता है, जज भी बना जा सकता है। थोड़ा सा खड़ा कर दो अब इसको, हाँ।